बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की रेसिपी है गोला कबाब की। गोला कबाब बनाने के लिए 1 किलो के करीब बछिया का गोश्त है। यहाँ बग़ैर हड्डी का गोश्त है। इसको धोने के बाद जब इसका पानी निचड़ गया अच्छी तरह तो हमने इसको बाउल में डाल दिया है। यहाँ पिसा हुआ कच्चा पपीता है मेरे पास। 2 टीस्पून मैं यहाँ पर कच्चे पपीते के डाल रही हूँ। 2 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसमें। और अगर आपको घर के मसाले के बनाने हैं तो इसमें आप डाल सकते हैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, काली मिर्च, थोड़ा सा भुना कुटा ज़ीरा। लेकिन यहाँ पर मैं बना रही हूँ पैकेट के, तो पैकेट लिया है मैंने। यहाँ पर किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। बिहारी कबाब मसाले का पैकेट ले सकते हैं, सीख कबाब मसाले का ले सकते हैं, या गोला कबाब का ले सकते हैं। कोई भी पैकेट ले लीजिए, टेस्ट में इतना ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता, बहुत मज़ेदार ही कबाब बनते हैं। यहाँ 1 पैकेट शामिल कर देना है। कुछ हरी मिर्चें इसमें काट के डाल देनी है। एक प्याली के करीब यानी 4 से 5 टेबल स्पून के करीब दही इसमें जाएगा। इसके अलावा 1 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज बारीक काट के फ्राई पैन में थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन कर लेनी है, वो भी इसमें शामिल करेंगे। इस तरह से बारीक प्याज काट ली है मैंने। इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेती हूँ। जैसे ही ये फ्राई होके ब्राउन हो जाएगी, इसको मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। और यहाँ कुछ हरी मिर्चें हैं, इनको भी मोटा मोटा काट के डाल देती हूँ, क्योंकि ये जो हम मैरिनेट कर रहे हैं, जितना भी आपके पास टाइम हो उतनी देर इसको मैरिनेट कर लीजिए, आधा घंटा या इससे ज़्यादा। उसके बाद हम इसको चॉपर में चॉप कर लेंगे, तो ये जो मिर्च और प्याज है ये तमाम बिल्कुल बारीक पिस जाएगी। अब इसको हाथ की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए, ताकि तमाम मसाला इन बोटियों पे अच्छी तरह लग जाए। इसके बाद जितना भी टाइम हो, 2 घंटे या उससे भी ज़्यादा, इसको मैरिनेट करने रख दीजिए। थोड़ा सा ऑयल शामिल किया है इसमें मैंने। 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल होगा, ये भी शामिल कर देना है। और अब इसको रख देते हैं हम मैरिनेट करने। एक या 2 अदद नींबू का रस भी इसमें शामिल कर दीजिए। अब तकरीबन 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, मैंने इसको रख दिया था। अब मैं इसको चॉपर में चॉप कर लेती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके बोटियाँ इसमें शामिल करते हैं और इसको अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे। अक्सर इसमें ये होता है कि चॉप होने के बाद भी चर्बी के पीसेस आ रहे होते हैं, जो कि नहीं हो पाते चॉप, तो उनको हाथ की मदद से बाद में हम निकाल देंगे। एक दफ़ा कीमा पीसने के बाद उसको मैंने बाउल में निकाल लिया था, और अब दोबारा मैं इस कीमे को एक दफ़ा और चलाऊँगी ताकि ये बारीक हो जाए मज़ीद। वो चर्बी जो मशीन में चॉप होने के बाद भी नहीं पिसी है, उसको निकाल के फेंक दीजिए, ताकि कबाब खाते हुए वो मुंह में ना आए, क्योंकि ये पकने के बाद भी नहीं गलती है। तो ये मैं इसमें से चर्बी अलग कर रही हूँ और इसको मैं फेंक दूँगी। और अब बाकी जो है कीमा बिल्कुल सॉफ्ट है, इसके हम कबाब बना लेते हैं। हाथ पे थोड़ा सा पानी या ऑयल लगा के फिर कबाब बनाने हैं। कोई भी बारीक नोक का कांटा, चमचा या कोई सीख रख लीजिए
اور جس طرح کباب میں بنا رہی ہوں اس کے اندر سیخ ڈال کے اس طرح کباب بنا لیجئے، تاکہ سیخ ڈالنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم اس کو فرائی کریں تو آئل اندر بھی پہنچ جائے۔ اب یہاں پر میں نے اس قیمے پہ دم لگایا ہے کوئلے کو گرم کر کے اس پہ تھوڑا سا آئل ڈالنا ہے اور ڈھک دینا ہے۔ قیمے میں ہی خوشبو آ جائے گی باربیکیو جیسی۔ لیکن دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ جب آپ کباب تل لیں تو کباب تلنے کے بعد ان کو کسی ہاٹ پاٹ میں رکھتے جائیے اور اس کے بعد کوئلہ اسی طرح سے کوئلے کا دم لگا دیجئے، تو اس میں بھی بہت اچھی باربیکیو کا فلیور آ جائے گا۔ پہلے سے تیز گرم کر لینا ہے آئل کو۔ اب اس میں ایک ایک کر کے کباب رکھنے ہیں۔ جب ایک طرف سے کباب اچھی طرح سے سک جائیں تو کانٹے یا چھری کی مدد سے ان کو پلٹ دینا ہے اور دوسری سائڈ سے سکنے دینا ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر چاہیں تو اس کو ڈھک بھی سکتے ہیں، اس سے یہ ہوگا کہ اچھی طرح اندر سے بھی سافٹ ہو جائیں گے کباب۔